माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना है। कौमी तरक्की के लिए तमाम मसाइल बुरुकार लाने के लिए पुरज़्म है। मसाइल और सलाहियतों के बावजूद कर्ज के जंगल में जकड़े हुए हैं। ब्लू इकॉनमी तरक्की और खुशहाली का जीना है। ग्वादर बंदरगाह इलाकाई तजारत के लिए मरकजी हैसियत रखती है। दहशतगर्दी से पाकिस्तान ने भारी जानी और माली नुकसान उठाया। इस फिरत को हर सूरत शिकस्त देनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में नेशनल मैरीटाइम वर्कशॉप से खिताब। मुल्क माशी इस्तेकाम की राह पर गामज़न। हुकूमत की दानिशमंदाना हुकूमत अमली से महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम। स्टॉक मार्केट तेज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। अवामी फलाह और मुआशी बहाली के लिए साबित कदमी से आगे बढ़ रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी। हर दिन नया रिकॉर्ड। इंडेक्स में 814 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,09,053 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 57 अरब पैसे जायद के 1,69,76,00,000 शेयर्स का कारोबार। और पंजाब हुकूमत का एक और अवाम दोस्त मनसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 1 लाख सोलर सिस्टम लगाने का हदफ। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 1100 वाट जबकि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 550 वाट का सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। शहरी SMS और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। मनसूबे का मकसद अवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। सूबे के वसाइल अवाम पर ही खर्च होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज। मुआशी तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार। कारोबारी दोस्त माहौल की फराहमी और सरमायाकारी में इजाफा। हुकूमत की अहम तरजीह। पायदार नमो के लिए पाकिस्तानियों का तसलसल जरूरी। ढांचा जाती इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। माहौलियाती मसाइल के देरपा हल के लिए मसरूफ़ अमल है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में इजलास। इक़्तिसादी राहदारी के मुतहद मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। शुल्का को तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर ज़राअत के शोबे में मनसूबों और खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर की NAJ को चीनी शिराकतदारों के साथ मिलकर बुनियादी ढांचों के मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। CPEC के दूसरे मरहले के मनसूबों को बरवक़्त मुकम्मल करना है। वज़ीर मनसूबाबंदी। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मसाइल के हल की बजाय इंतहा पसंदाना सियासत में मसरूफ। सूबे के अवाम को पैसा रिलीफ की फराहमी पर खर्च होना चाहिए। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की कासी करती है। सियासी हुकूमतों के दरमियान बातचीत दरपेश चैलेंज से निपटने का मौसर हल है। कुछ नासिर नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सूबाई हुकूमत निज़ामी सलाहियतों से महरूम है। ये लोग स्टेटस को और कुर्सी को ही काफ़ी समझते हैं। एग्जेक्टिव सूबा चलाने का अहल नहीं। सूरत हाल के तनाजुर में गवर्नर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान। 190 मिलियन पाउंड केस। बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत का मुलज़मा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुलज़मान की जानिब से 342 के बयानात आज भी जमा न कराए गए। आइंदा समाअत 9 दिसंबर को होगी। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस अनासर के खिलाफ एक्शन। PTI के मजीद 19 शर्पसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसीह। सोशल मीडिया पर मुल्क के दुश्मन प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ थी। इंतशार और फसाद की सियासत। मुल्क दुश्मनी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी सलामती और मुल्की वकार के लिए इदारों के शाना बशाना है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन कहते हैं बानी PTI का माइंड सेट है कि सब मेरे हुक्म पर चलें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का कहना है कि मजहबकार साइफरकार के बाद अब PTI माफीकार खेल रही है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मियानी साहब लाहौर में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकारीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल राव इमरान सरताज की मज़ार पर हाजिर फूल चढ़ाया और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शहीद के अजीज़ो कारब और शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत और अस्करी क़यादत का निडर सपूत मेजर शबीर शरीफ को शहीद को खराज अक़ीदत। इसराइल की दहशतगर्दी से उन्हीं फौज ने तमाम हदें पार कर दी। कज़ा के कमाल अफगान अस्पताल पर बमबारी। क़यामत सुगरा के मनाज़र और 38 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइल गज़ा में जंगी जुराइम का मर्तकब। MNST इंटरनेशनल ने 300 सफ़ात की रिपोर्ट जारी कर दी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। शाम में जारी कशीदगी में इजाफा। जंगजुओं और शामी फौजी में शदीद झड़पें। मुसल्लह ग्रुप की हमस शहर की तरफ पेशकदमी। 2,80,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। शामी फौज की जंगजुओं के ठिकानों पर बमबारी। सूरत हाल पर गौर के लिए तुर्किया, ईरान और रूस के वज़राए खारजा की कल दोहा में मुलाकात शेड्यूल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। काले कवानीन के तहत इमलाक की जब्तगी। श्रीनगर, शोपिया और बारामूला में मुकामी अफराद की मजीद इमलाक जब्त। भारतीय हुकूमत के नौ आबादियाती इक़दामात तहरीक आज़ादी को कमज़ोर नहीं कर सके। हुर्रियत क़यादत की आबादी का तनासुब तब्दील करने की मज़मूम कोशिश को शदीद मज़म्मत।
شہر اقتدار میں گلدودی کی نمائش اسلام آباد کی خوبصورتی کو مزید نکھار دی۔ 250 سے زائد اقسام کے پھول نمائش کا حصہ، شہریوں کی خصوصی دلچسپی۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بلائی علاقوں، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان، پہاڑوں پر برف بھاری متوقع۔ چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بورڈ کا ایک اور اجلاس۔ ایونٹ کے شیڈول کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان، پاکستان کرکٹ بورڈ کا سخت موقف، بھارتی کرکٹ بورڈ دباؤ کا شکار، معاملات برابری کی سطح پر حل ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا 2 ٹوک موقف۔ اسلام آباد میں قومی روئنگ چیمپئن شپ کا آغاز، پہلے روز آرمی 5 گولڈ اور 1 سلور میڈلز کے ساتھ سر فہرست، بحریہ کی دوسری اور وابڈا کی تیسری پوزیشن۔ ایونٹ 8 دسمبر تک جاری رہے۔